हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम विजय यादव है और मैं आपको सिखाऊंगा आज साइंस के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेगा। और इसके पहले मैंने 20 क्वेश्चंस यानी 40 क्वेश्चन सिखा दिया हूं मैथ का 2 वीडियोज में। उस क्लास को आप देख पाएं तो अच्छी है, और इसके बाद सारे दोस्तों से आप शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। तो आज हम सिखाएंगे आपको साइंस के 20 क्वेश्चन। पैसा तब तक कमाओ, पैसा तब तक कमाओ जब तक कि वस्तु में सस्ती ना लगने लगे, चाहे वो सामान हो चाहे वो सामान। स्टूडेंट्स, आप मेहनत करें और मेहनत के सामने कोई टिक नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं आज क्लास। आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन बोर्ड पे, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करना चाहिए, आप बताइए। वो जो प्रतिबिंब बने, ठीक है, आप देख पा रहे हो ना इसको, ठीक है। इसका आकार थोड़ा बड़ा दिखाई दे, ठीक है। बताओ कौन सा दर्पण का यूज करोगे आप, मुझे बताओ कौन सा दर्पण। उत्तर उत्तर लिखा हुआ ऑप्शन में, क्या दे रहा है उत्तर है। क्या उत्तर सही है? नहीं, उत्तर क्यों नहीं सही है? क्योंकि आप जानते हैं जो उत्तर दर्पण होता है, जो गाड़ी होती है, जो बाइक होती है ना, सामने वो जो शीशा लगा रहता है, मिरर लगा रहता है, उसका उसमें उत्तर दर्पण लगा रहता है। उसमें चीजें क्या होती है, छोटी दिखाई देती है, ठीक है, बड़े नहीं। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद बात आती है सर समतल की। समतल में जितने बड़े आप होगे, ठीक है, उतने बड़े दिखाई दोगे। जैसे आज मार्केट दिखाई दे रहा है आपको ना, जितना बड़ा है उतने बड़ा दिखाई देगा, ठीक है, सेम टू सेम। तो चीजें यहाँ पे क्या दे रखा है, बड़ा बताना है, ठीक है, भी गलत है। अवतल दर्पण एक ऐसे दर्पण है जहाँ पे चीजें आप रखोगे ना, ठीक है, वो बड़े दिखाई। जैसे आप बैठते हो ना, जहाँ पे आप बाल कटवाते हैं अपना हो, ठीक है, जो सेविंग वाला दर्पण होता है, वहां पे अवतल दर्पण होता है, वहां पे आपका जो चेहरा होता है थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वहां पे, ठीक है। एक्चुअल में इसका मतलब है कि वो दर्पण कौन सा होगा, क्या दर्पण होगा, अवतल। ये तो गलत है, ठीक है, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा है, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, प्रकाश की चाल बताइए सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होती है, किसी को आता है बताओ जल्दी से। नहीं आ रहा है ना, ठीक है, सुनो यहाँ पे मुझे बताओ। जल में नहीं, क्योंकि जल रुकावट करेगा प्रकाश को, जल क्या करेगा, रुकावट करेगा, ठीक है, इसमें हो नहीं सकता। कांच, कांच भी रिकॉर्ड करता है, हीरा भी रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि प्रकाश को जब आप प्रकाश चलता है ना, ठीक है, तो कोई चीज रिकॉर्ड करेगा तो वहां पर चिर थोड़ा चल पाएगा, ठीक है। निर्वात, जहां पे कुछ भी नहीं हो, ठीक है, निर्वात, निर्वात में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, वहां पर प्रकाश बहुत तेज करता है, बहुत तेज, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, निर्वात, ठीक। अगली बात, आनुवांशिक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आनुवांशिक जनक कौन, बताइए, किसी को याद है बता दो। आनुवांशिक जनक कौन है, बताइए। पहला ऑप्शन एच.जी. मूलर दे रखा है, गलत है, ठीक है। कौन है आनुवांशिक जनक, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने मटर के पौधों अपना क्या चीज खोज किया था, मटर के पौधों के लिए अपना उपयोग बनाया था, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी फॉर चाइना, ठीक है। तो वीडियोज को आप डेली देखें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ठीक है। तो आप क्लास नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको स्टूडेंट, यहाँ पे किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर इकाई होती है। विभवांतर, विभवांतर का मतलब होता है विभव, ठीक है, जो मापता क्या चीज है बताना आपको है। तो मुझे बताओ, ये जो ओम होता है ना, ये तो प्रतिरोध का होता है, क्या होता है, प्रतिरोध का होता है, तो गलत हो गया, ठीक है। एम्पियर तो धारा मापती है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। वाट जो होता है शक्ति का SI मात्रा क्या होता है, वाट होता है, ये भी गलत। सही कौन सा ऑप्शन है, विभवांतर। अब याद कैसे करोगे ध्यान से आप स्टूडेंट्स, विभवांतर, ठीक है, को जो विभवांतर का इकाई पूछा है तो वोल्ट क्या होता है, वोल्ट, यानी जो वोल्ट होता है विभवांतर को मेजर करता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी फॉर चाइना, ठीक। अगला क्वेश्चन, एल्केनो का सामान्य सूत्र होता है, मुझे बताओ। आपको 3 चीज याद करनी है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। तो मुझे बताइए, पहली बात आप दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो होता है ना, ये किसका होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो ये किसका होता है, एल्काइन का, किसका होता है, एल्काइन। यहाँ -2 होता है ना, ये क्या होता है, एल्काइन का होता है, किसका होता है, एल्काइन, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो होता है, ये होता है एल्कीन का, किसका होता है, एल्कीन का, ठीक है। और इसको आप बोलते हो मेथ एथेन, क्या बोलते हो, एथेन, ये तो लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये वाला क्या होता है, एल्केन का, किसका होता है, एल्केन का क्या समानांतर क्या होता है, CnH2n प्लस में 2 होता है, CnH2n प्लस में क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। सी फॉर चाइना, इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे गोली दर्पण की क्या लिखा है, वक्रता त्रिज्या इतना दे रखा है, तो इससे फोकस दूरी पूछा है आपको। मैं एक सिखाया था रिलेशन, देखो यहाँ पे कि जो F बराबर क्या होता है, R बाई क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। F फॉर क्या होता है, फोकस दूरी, ये क्या होता है, फोकस दूरी, ये क्या होती है, वक्रता, वक्रता त्रिज्या होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, फोकस दूरी होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोकस दूरी होती है
जो लिखा है यहाँ पे गए अगर त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, यानी जो आर होता है उसकी आधी होती है, ठीक है। तो अगर आर देगा 30 तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे रख दो बेटा में 2 कितना गया 15, कितना गया 15। तो ये तो गलत हो गया, 10 दर का 15 कौन सा है, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, नंबर बी। तो स्टूडेंट्स इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते लेकर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे स्टूडेंट्स विद्युत धारा का मात्रक है, आप बताओ कौन सा हो सकता है, कूलाम नहीं, कूलाम तो आवेश का होता है, ये कूलाम किसका होता है, आवेश का होता है, ठीक है। जूल, जूल तो ऊर्जा का होता है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। और जानते हो कैलोरी भी ऊर्जा की होता है, ठीक है, ऊर्जा का भी कैलोरी होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि सी फॉर एम्पियर जो दे रखा है इधर का ऑप्शन, यानी कि जो धारा मध्य आप करते हो ना एम्पियर से, किससे, एम्पियर, ठीक है, सिंबल इसका ऐसे बनता है, ठीक है, एम्पियर, ठीक, करेक्ट ऑप्शन दिया सी। नवसादर का रासायनिक सूत्र होता है, बताइए, ये होता है NaCl होता है, नो, इसे पढ़ते हो आप सोडियम क्लोराइड पढ़ते हो, ठीक है। ये क्या लिखा है, सोडियम लिखा है, कार्बोनेट लिखा हुआ, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। सोडियम सल्फेट ये भी नहीं होता है, होता क्या चीज है, अमोनियम क्लोराइड। अगर आप बात करो नवसादर की, ठीक है, क्या बोलता है, अमोनियम क्लोराइड, इसे क्या पढ़ते हो, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसे पढ़ते हो। तो नवसादर बोलते हैं किसको हम लोग, अमोनियम क्लोराइड को बोलते हैं, ओके। तो डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। लिथियम लिखा है, विकर्षण पूछता आपसे ना, लिथियम का विकर्ण क्या होता है, विकर्षण पूछता आपसे स्टूडेंट्स, कैसे जानोगे इसको। जो लिथियम होता है वो किससे होता है, मैग्नीशियम से। जो बेरिलियम होता है किससे होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम से। जो बोरान होता है किससे होता है, सिलिकॉन से। जो कार्बन किससे होता है, फास्फोरस से। तो अब पूछा क्या आपके, मैंने आप लिख दिया है, ठीक है, आपसे ही पूछ सकता है, चाहे कोई पूछ सकता है, ठीक है। एग्जाम में आपको याद करना है तो आप सबको याद करते जाओ, मैंने जो बताया यहाँ पे, ठीक है, कि सर जूल जो ऊर्जा ऊर्जा का होता है, तो इससे फायदा आपकी ये भी हो जा रही है, ठीक है, ऑप्शन से, कि आप और अन्य मात्रा का भी अन्य जो यहाँ पे वस्तुएं दे रखी है उनका मात्रा का आप सीख पा रहे हैं, ठीक है, फायदा आपकी ये भी हो जा रही है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो लिथियम दिखाई दे रहा है, किसका विकर्षण क्या होता है, लिथियम किससे, मैग्नीशियम से। तो कहाँ मैंने लिखा डी फॉर दिल्ली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये सब तो गलत है, इस प्रकार क्या है, गलत, सही कौन सा है, डी, डी फॉर क्या चीज, दिल्ली करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो स्टूडेंट्स आप सारी चीजों को आप देखते रहें, ठीक है, और अच्छे ढंग से तैयार करें, ताकि आपका जो मकसद है 2020 पाना, ठीक है, वो आप उठा पाओ, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको, हेलो, हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास, ठीक है। आप बताओ, लिखा है विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, बताइए कौन सा होता है, ठीक, बताइए। वोल्ट होता है, नहीं, वोल्ट किसका होता है, विभव का होता है, किसका होता है, विभव या विभवांतर बोल सकते हो, ठीक है। वाट शक्ति का, शक्ति का ऐसे मतलब क्या होता है, वाट होता है, ये भी गलत है, शक्ति का होता है, किसका होता है, शक्ति का, ये होता है ऊर्जा का, क्या होता है, ऊर्जा का। लेकिन आपसे क्या बोला है, विद्युत ऊर्जा ऊर्जा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, किलोवाट घंटा, ठीक है, इन द करेक्ट ऑप्शन, किलोवाट क्या चीज, घंटा, ठीक है। ये सारे बता दिया गया पर सब गलत है, ठीक है, आप ट्रिक कर लो, गलत है, सही कौन सा है, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट ऑप्शन, किलोवाट घंटा, ओके। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब क्या होता है, जो आपको चीजें, जैसे किसी इंसान का, ठीक है, पैर टूट जाता है, ठीक है, तो वो क्या लगाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से डॉक्टर क्या उसे बांध देता है, ठीक है, उसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो बोला इसका फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, टेस्ट नो, ये नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है, यहाँ तो लास्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये देखो इसको आप लोगे, कैल्शियम 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 सल्फेट, सल्फेट, हेमी मतलब अर्ध, अर्ध मतलब यहाँ पे हाफ लिखा है ना, तो इसको आप अर्ध हाइड्रेट बोल सकते हो, या तो हेमी हाइड्रेट बोल सकते हो, हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट, या तो आप कह सकते हो अर्ध हाइड्रेट, ठीक है। इसका मतलब है कि सही कौन सा ऑप्शन है, अगर आपका पैर टूट जाता है, ठीक है, हाथ टूट जाता है, डॉक्टर क्या करता है आपको, ठीक है, वो जो बांधता है पट्टी नुमा, ठीक है, ताकि आपका हाथ जो पैर जुड़ पाए ढंग से, पहले से स्थिर हो पाए, उसका नाम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हो, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये लिखा है शुद्ध जल का पूछा है, पीएच मान क्या होता है, बताइए क्या होता है। अगर शुद्ध जल रहता है, ठीक है, तो पीएच मान का इसका होता है 7, क्या होता है, 7 होता है, क्या होता है, 7, सी द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन मुझे बताओ, अगर 7 से नीचे रहता है तो क्या कहलाता है, अम्लीय, क्या कहलाता है, अम्लीय। अगर किसी वस्तु का पीएच मान 7 से क्या हो, कम हो, क्या कहलाएगा वो, 7 से कम, 7 से कम क्या कहलाएगा, अम्लीय, क्या कहलाएगा, अम्लीय, ठीक है। 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा क्या कहलाएगा, क्षारीय, क्या कहलाएगा, क्षारीय, ठीक है। 7 है तो क्या है, शुद्ध पीएच मान है, ठीक है। इसका जो डाटा होता है वो 0 से कहां तक होता है, 14 तक होता है, ठीक है, कहां तक होता है, 0 से 14 तक होता है। अगर 7 रहेगा और तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है, तो न्यूट्रल होता है वहां पे, इसके बाद 7 से ज्यादा होता है तो क्या होता है, क्षारीय होता है, 7 से कम रहता है तो अम्लीय होता है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स आप सारी चीजों को अच्छे ढंग से आप देखें, ठीक है, इनको याद करें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको अच्छे ढंग से देखें, जितने आप अच्छे ढंग से देखोगे, ठीक है, उतने अच्छे ढंग से आप इस अब एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है। तो इसको आप नोट करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को नोट करते जाएं, ठीक है, उसको रिपीट करते जाएं, आप दोस्तों बता भी दें, ठीक है, कि यहाँ पढ़ाई ऐसे हो रही है, ठीक है, उसको आप ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है, आप बताओ उत्पादक कैसे होता है, व्हाट इज उत्पादक, क्या उत्पादक। उत्पादक मतलब होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा पदार्थ जो अपना स्वयं भोजन बना पाए, जो भोजन क्या अपना स्वयं बना पाए, आत्मनिर्भर हो, स्वपोषी कराता है, ठीक है। मुझे बताओ ये जो चिड़िया, चिड़िया तो आप ठीक है दाना खा लेती है, ठीक, कहीं से पा जाती है, तो स्वपोषी नहीं है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है, ठीक है। जंगली जानवर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी तो क्या है, दूसरे निर्भर रहते हैं, किसी का मांस खाते हैं मारपीट करके, ठीक है, ये भी हो सकता है। पालतू जानवर जैसे गाय भैंस की बात करो, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको चारा देते हैं तब तो खाते हैं, ठीक है, भी नहीं हो सकता। स्वपोषी मतलब होता है, उत्पादक मतलब होता है जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपना भोजन क्या स्वतः क्या करता है, निर्माण करता है, उसको बोलते हो, ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, एक ऐसे पदार्थ हैं या एक ऐसे है, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो बैक्टीरिया बात कर सकते हैं, बैक्टीरिया भी कुछ ऐसी होती है, जैसे आपको जो शैवाल होती है, शैवाल जो पानी में मिलती है, ठीक, वो भी अपना भोजन स्वयं बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि हरे पेड़ पौधे ऐसे हैं, ठीक है, जो अपना भोजन क्या स्वयं बनाते हैं, आपको बैक्टीरिया भी इसमें आती है, ठीक है। तो डी फॉर दिल्ली का ऑप्शन डी, ठीक। इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है, ठीक है, मुझे बताओ। जो उत्तल दर्पण होता है ना, ठीक है, जो गाड़ी के पीछे जो बाइक होती है ना, लगा सामने लगा रहता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण। आप देखते हो उसमें जो इमेज दिखाता है, प्रतिबिंब दिखाता है, ठीक है, आप कितना भी आप पीछे कुछ भी मतलब ऑब्जेक्ट लगाते हैं, बड़ी तो छोटी हो, ठीक है, सबको आराम से क्या करता है, छोटे से बना के उसको दिखा देता है। इसका मतलब होता है कि इसका जो दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है, ठीक है, किसका होता है, तो उत्तल दर्पण का होता है, ठीक है। इसका होता नहीं, क्योंकि ये तो एक जो होगा वही दिखाएगा, इसका नहीं होता है, ठीक है, और उत्तल का नहीं होता है। इनमें से कोई तो गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। सही कौन सा है, पहला ऑप्शन, ठीक है, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, ठीक। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है, ठीक है, वैसे तो आपको याद होगा तो तुरंत आप टिक मार दो, इसको हम बताते हैं कैसे आता भी है, ठीक है, यही सही है, 3.6 10 जूल होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आप जानते हो किलोवाट लिखा है ना, तो 1 किलो में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है, कितना होता है, 1000 वाट होता है, ठीक है। और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, कब से 3600, कितना होता है, 3600 सेकंड होता है। यहाँ पे तो 2 जीरो है, यहाँ पे अंदर 3 जीरो है, इसका मतलब है कि इसको मैसे कर सकते हैं क्या, 3 2 5 0, ठीक है। आप सीखे हो क्लास 7th में मानक रूप, ठीक है, वो कैसे लिखते हो, तो करते क्या हो, जो डेसिमल होता है आप यहाँ पे लगाते हो, ठीक है, 2 अंकों के बीच लगाते हो। तो अगर हम यहाँ पे लगाएं 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान, 6 स्थान, तो अगर यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना पावर लगाएंगे, 10 के बाद कितना लगाएंगे, जितना यहाँ पे, ठीक है, डेसिमल काउंट करने पाएगा, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 4 5 6, कितना 10 पावर 6। इसका मतलब है कि इसको ऐसे लगा भी सकते हो, अगर याद ना हो तो, याद हो तो इसका उत्तर देगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है, इनको अच्छे ढंग से लगाएं, रिपीट करें, एक दो बार तो कम से कम 3 4 बार आप देखो वीडियो, ठीक है, ताकि फायदा आपको हो पाए और सारे सालों को याद भी हो जाएंगे, ठीक है, हमने ऐसे बताया भी है, ठीक। तो उसको नोट करो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं लोग। अगला क्वेश्चन से यहाँ पे देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्युत जनित्र में रूपांतरण है, बताइए यानी रूपांतरण किसमें करता है, आप बताओ। जब कोई चीज चलता है, जैसे आप मोटर की बात करो, ठीक है, चाहे इंजन की बात करो, तो जो इंजन होता है, जो डायनामो होता है ना, ठीक है, जो गति करता है, यांत्रिक जब करता है, ठीक है, तो क्या करता है, जब यांत्रिक गति करेगा ना, तो प्रकाश क्या देता है, प्रकाश वितरण करता है, ऐसा ही वितरण करता है, विद्युत वितरण करता है, प्रकाश मतलब विद्युत दे देता है आपको। ऐसे मान लीजिए कि घरों में लगता है ना, शादी ब्याह में आप देखते हो, ठीक है, जो डायनामो होता है वो चलता है जब, ठीक है, क्या देता है आपको, विद्युत देता है, ठीक है, एंड वहां से करंट पैदा करता है, फिर वहां से प्रकाश ऊर्जा बनती है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो बी फॉर बॉम्बे का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्या है विद्युत को, नो, यांत्रिक में गलत है, क्योंकि पहले यांत्रिक करता है, जब कुछ यांत्रिक करेगा, ठीक है, गति जब करता है, ठीक है, तो वो चेंज करता है ना, ठीक, क्या करता है, ये पैदा करता है विद्युत, है कि नहीं, आप देखते जब चलेगा क्या पैदा करता है, विद्युत पैदा करता है, ठीक है, तो ये गलत है, बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। यांत्रिक ऊर्जा का सॉरी टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अभी कल सिखाया था आपको, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए, टमाटर क्या होगा, नहीं पता तुम लग रहा है, टमाटर, टमाटर बताओ, ये जो टार्ट्रिक अम्ल होता है ना, किसमें पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल, इमली, किसमें होता है, इमली, इमली खट्टी मीठे बेर, ठीक है, नहीं समझ रहा आपको। सिट्रिक अम्ल बताइए किसमें आता है, सिट्रिक अम्ल, नींबू संतरा, नींबू और संतरा, ठीक है, संतरा। अगला है ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है, यही करेक्ट ऑप्शन है, ऑक्सैलिक अम्ल, याद कर लीजिए आप लोग। जो टमाटर होता है, ठीक है, उसमें ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, और आप जान पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा मैंने लैक्टिक, क्या लिखा है, लैक्टिक, ठीक है, जो दूध होता है ना, जो दही खट्टे होते हैं, ठीक, उसमें क्या मिलता है, लैक्टिक मिलता है,
ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप ठीक है वीडियोस को आप ढंग से देखें, शुरू से अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं ठीक है तो हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, जुड़ जाइए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी हम बनाते हैं वीडियो है ठीक है तो पहले आप पे पहुंच पाए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैथ की भी आप उसको भी आप अच्छे ढंग से देख पाए, क्योंकि मैथ का हमने 40 क्वेश्चन बता दिया है ठीक है, और आज हमने सिखाया इसको, इसको भी आप देख पाए ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ठीक है, और इसको लाइक भी कर जाए, ताकि जो हमारा बनाने का जो मोटिवेशनल है ठीक है वो भी बनता रहे और हम आपको देते रहे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, ठीक है, टाटा, बाय बाय।